ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात कई दौर की बैठकों के बाद 10 शर्तों पर अटकी हुई है। इनमें 5 शर्तें ईरान की हैं जिस पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं और 5 शर्तें अमेरिका की हैं जिन पर वो कोई समझौता नहीं चाहता। शर्तों की रशाकशी में 12 अप्रैल से अब तक 38 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता देख अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सब्र टूट रहा है। ट्रंप ने ईरान को ऐसी वार्निंग दे दी है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है। समझिए हमारी पहली रिपोर्ट से। मिडिल ईस्ट में गहमा गहमी एक बार फिर से तेज है। एक तरफ रुके हुए अमन मुज़ाकरात में तेजी लाने के लिए पाकिस्तानी होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी अचानक तेहरान पहुंचे हैं, तो इधर वॉशिंगटन में ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा है। चीन दौरे से लौटने के बाद से ही ट्रंप अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी टीम से लगातार बैठक कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अगली रणनीति पर बेहद अग्रेसिव तरीके से बना रहे हैं। इसके इशारे उनके ट्रुथ सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट से जाहिर होता है। इस पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के लिए घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही है और उन्हें जल्द से जल्द तेजी से कदम उठाने होंगे, वरना उनका कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त बहुत कीमती है। वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर ट्रंप के रुख की 2 ही वजह हो सकती हैं। एक, चीन दौरे पर ईरान मसले को लेकर चीन का ठंडा रुख, और दूसरा, चीन दौरे से लौटने के बाद ट्रंप को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को उकसाने वाला फोन। इजरायली रिपोर्टों के मुताबिक दोनों नेताओं ने करीब आधे तक चली बातचीत में ईरान को लेकर चर्चा की, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल की सेना हर हालात के लिए तैयार है। नेतन्याहू के फोन के कुछ देर बाद ही ट्रंप ने बयान जारी किया, ईरान के पास वक्त बेहद कम बचा है। अब ये बात पूरी तरह जग जाहिर हो चुकी है कि ईरान पर अमेरिकी हमले का असली उकसावा इजराइल का ही है। और उकसावा ही नहीं, पूरी खुफिया जानकारी, हमले का लोकेशन और पूरी रणनीति। इस बात की तस्दीक अमेरिका के साबिक डिफेंस मिनिस्टर रॉबर्ट गेट्स ने भी किया है। गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू आज से नहीं बल्कि 2009 से ही अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। He told me all those things in July of 2009, and I told him then he was dead wrong, that he was underestimating the resilience of the Iranians, that I thought he had been lulled into an unrealistic position by the absence of an Iraqi reaction when the Israelis destroyed the Osirak reactor in Iraq. He'd been lulled by the Syrian lack of reaction when Israel destroyed their reactor. जैसा रॉबर्ट गेट्स ने 17 साल पहले कहा था, वैसे ही अब दिख रहा है। 43 दिन की जंग और पूरे 80 दिन की तनातनी के बाद ईरान न सिर्फ अपने रुख पर कायम है, बल्कि अमेरिका के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी डेलीगेशन अब भी अपनी 5 शर्तों पर अड़ा हुआ है, जिस पर अमेरिका की राजी होने पर ही शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है। पहली शर्त, लेबनान समेत पूरे इलाके में फौजी सरगर्मी बंद हो। दूसरी, ईरान पर लगे बैन हटाए जाएं। तीसरी, विदेश में जब्त ईरानी प्रॉपर्टीज जारी की जाएं। चौथी, ईरान को जंग में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए। और पांचवी, हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को कानून करार दिया जाए। लेकिन ट्रंप ईरान की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है, बल्कि इसके उल्टे ईरान के सामने अपनी तरफ से 5 शर्तें भेजी हैं, जिससे ईरान अगर नहीं मानता तो हमला तय है।
अमेरिका की शर्त पहली, ईरान 400 किलो एक्टिव यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। दूसरी, ईरान सिर्फ परमाणु सेंटर को चालू रखे। तीसरी, जंग में हुए हट जाने की मांग छोड़नी होगी। चौथी, ईरान की जब्त प्रॉपर्टीज में से 25% मिलेंगी। पांचवी, सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने का फैसला बातचीत से। ईरान और अमेरिका के बीच शर्तों की तनातनी के बीच एक बड़ा हमला यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ। यूएई के ये न्यूक्लियर प्लांट बाराका में है, जिसके बाहर ड्रोन से हमला हुआ। हमले के बाद पूरे प्लांट में आग लग गई। शुरुआती जांच में ईरान पर शक जताया जा रहा है। हालांकि ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये हमला अहम है क्योंकि अरब वर्ल्ड का न्यूक्लियर फोर्ट कहे जाने वाले इस सेंटर की सुरक्षा अमेरिका खुद करता है। अरब वर्ल्ड एक चौथाई यूएई की बिजली यहीं से चलती है, तो क्या इस प्लांट पर हमला ईरान पर बड़े हमले से पलटवार की वजह बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।